So we are going to start question number 12 of exercise 9.1. Chapter is some basic applications of trigonometry. Question number 12 जो है वो है from the top of a 7 meter high building the angle of elevation of the top of a cable tower is 60 degree. अगर मैं इधर बना दूं from the top of a 7 meter high building मीन्स मैं एक बिल्डिंग बना रहा हूं ऐसे, ठीक. बिल्डिंग का नाम मैं रखूंगा फॉर एग्जाम्पल बी एंड सी. ये बिल्डिंग है, ठीक है कि नहीं है. अभी बिल्डिंग जो है वो 7 मीटर हाई है, उधर से ही बोला जा रहा है हमें, मीन्स फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग. अब बिल्डिंग के टॉप से मीन्स बिल्डिंग का टॉप तो ये है, इसके टॉप से एंगल ऑफ एलिविएशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर मीन्स यहां से एंगल ऑफ एलिविएशन केबल टावर का मीन्स केबल टावर फिर इससे बड़ा होगा क्योंकि एंगल ऑफ एलिविएशन मीन्स नीचे से ऊपर की तरह देखना. तो इसके टॉप का और इसके टॉप का मीन्स जो एंगल ऑफ एलिविएशन बन रहा है केबल टावर के मीन्स बिल्डिंग के टॉप का और केबल टावर के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिविएशन बन रहा है इधर पे वो बन रहा है 60 डिग्री. ठीक है कि नहीं है. वो बोला हमें कि 60 डिग्री है, ठीक. मीन्स एंगल ऑफ एलिविएशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर मीन्स टॉप ऑफ बिल्डिंग एंड टॉप ऑफ केबल टावर जो है वो एंगल ऑफ एलिविएशन बना रहे हैं 60 डिग्री, ठीक. फिर उसके बाद एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फुट इज 45 डिग्री मीन्स एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फुट मीन्स कि केबल टावर का फुट इसके साथ एंगल ऑफ डिप्रेशन मीन्स जब नीचे की तरह इंसान जाए ऐसे 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 नीचे की तरह इंसान देखे मीन्स फ्रॉम टॉप से अगर नीचे की तरह देखे तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है. ये बोल रहा है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन जो फॉर्म हो रहा है इट्स 45 डिग्री मीन्स फिर ये एंगल कितना है 45 डिग्री. तो वी नीड टू फाइंड हाइट ऑफ टावर मीन्स हमें टावर का हाइट निकालना है मीन्स टावर इधर से ए इधर से डी मीन्स टावर का हाइट कितना है ए डी है. इस पॉइंट का नाम हम ई रखेंगे फॉर एग्जांपल, ठीक. तो हम अगर स्टार्ट करेंगे हम रखेंगे लेट हमने क्या रखा हमने रखा बीसी जो है बीसी बी द हाइट ऑफ बिल्डिंग इज इक्वल 7 मीटर एंड ए डी जो है बी द हाइट ऑफ केबल टावर. तो हमने क्या रखा हमने रखा कि ये बिल्डिंग है, ठीक, और एडी जो है वो केबल टावर है. ठीक है कि नहीं है. अगर मैं करूं इन ट्रायंगल बी सी एंड डी इस ट्रायंगल का मैं ये ट्रायंगल ले लूं इन ट्रायंगल बी सी डी. अब ये ट्रायंगल क्यों लेनी है आपको अभी समझ आ जाएगा. ट्रायंगल बी सी डी, ठीक. इसमें मैं सी डी निकालूंगा मीन्स जो निकालना है उसको मैंने ऊपर रखा डिवाइडेड बाई जो दिया हुआ है मीन्स बी सी इसको मैं नीचे रखूंगा इज इक्वल. तो देखो एंगल इधर 90 डिग्री होगा, ठीक है. तो हमने क्या रखा हमने रखा सी डी. सी डी का मतलब ये क्या है ये तो बेस है, ठीक, डिवाइडेड बाय BC. ये क्या है ये तो परपेंडिकुलर है. बेस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर क्या होता है कॉट होता है. कॉट एंगल कितना है 45 डिग्री, ठीक. विच मीन्स दैट जो हमारा CD तो CD निकालना है डिवाइडेड बाय BC. BC का लेंथ कितना है उधर से ही दिया हुआ है 7 इज इक्वल टू कॉट 45 उसका वैल्यू 1. ठीक है कि नहीं है. विच मीन्स दैट CD इज इक्वल टू 7 1 R 7 मीन्स CD का वैल्यू हमें 7 मीटर निकला. ठीक है कि नहीं है. मीन्स CD हमें निकला 7 मीटर. तो देयरफॉर अगर BC जो है इट इज इक्वल टू CD. BC किसके बराबर है CD के बराबर. दैट विल बी इक्वल टू ED, ठीक है. दैट विल बी इक्वल टू BE, ठीक. क्योंकि BC की लेंथ और ED की लेंथ सेम, CD की लेंथ और BE की लेंथ सेम एंड दैट ऑल इज इक्वल टू 7 मीटर्स. ठीक है कि नहीं है. अब अगर हम निकालें हमें निकालना है इस ट्रायंगल में. देखो हमें असल में लेंथ किसकी निकालनी है A और D की. E से D तक हमें निकला ये 7 मीटर है. अब हमें निकालना है A से E तक कितनी है. हम करेंगे इन ट्रायंगल AEB AE और B, ठीक. हमें इसमें क्या निकालना है निकालना हमें AE है. AE को हमें मालूम करना है डिवाइडेड बाई दिया हुआ BE है इज इक्वल टू देखो AE परपेंडिकुलर
परपेंडिकुलर एंगल ये है, ये इधर 90 डिग्री होगा। AE तो परपेंडिकुलर है, BE तो बेस है, मींस परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस क्या होता है, वो होता है tan, और एंगल कितना है इधर, एंगल है 60 डिग्री। ठीक, विच मीन्स दैट हमारा AE जो है दैट विल बी इक्वल टू BE। BE मेरे बच्चों हमने इधर रखा है, BE इज इक्वल टू 7, तो BE 7 है, इज इक्वल टू tan ऑफ 60 डिग्री, tan 60 होता है अंडर रूट ऑफ 3, विच मीन्स दैट हम लिख सकते हैं AE इज इक्वल टू 7 इंटू अंडर रूट 3, वो हुआ 7 अंडर रूट 3 मीटर्स। ठीक, तो अगर हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है देयरफॉर हाइट ऑफ केबल टावर। केबल टावर की हाइट हमें निकालनी है, तो केबल टावर की हाइट कितनी होगी, दैट विल बी इक्वल टू AE प्लस ED, क्योंकि टोटल तो AD है, तो AD में AE प्लस ED बनेगा, वो बनेगा AE प्लस ED। ठीक, अगर हम AE देखें वो कितना निकला, वो निकला 7 अंडर रूट ऑफ 3 प्लस ED कितना निकला, ED यहां ED तो वो भी निकला 7 के बराबर। ठीक, विच मीन्स दैट इन दोनों में अगर हम देखेंगे कॉमन कौन सी चीज है, तो कॉमन इन दोनों में 7 है, इंटू इसमें से देखो, अगर हमने इसमें से 7 कॉमन निकाला तो अंदर क्या बचा, इसमें अंदर बचा, इसमें अंदर मेरे बच्चों 7, इसमें अंडर रूट 3 बचा, क्योंकि 7 इंटू अंडर रूट 3 7 अंडर रूट 3 प्लस इसमें क्या बचा कॉमन, इसमें कॉमन 1 बचा, क्योंकि 7 इंटू 1 7 होता है, 7 इंटू अंडर रूट 3 7 अंडर रूट 3 होता है, तो जो हमारा 7 इंटू अंडर रूट 3 प्लस 1 निकला, ये हमारा हाइट ऑफ केबल टावर है। तो देयरफॉर आप लिख सकते हो, देयरफॉर AD इज इक्वल टू, AD की लेंथ जो है वो है 7 इंटू अंडर रूट 3 प्लस 1 मीटर्स। ठीक है कि नहीं है? होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन की तरफ फिर से एक बार देखिए, क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा, कोई मुश्किल काम नहीं है। लेट्स मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट्स क्वेश्चन नंबर 13। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 हमारा देखो, एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 75 मीटर हाई लाइट हाउस। एक लाइट हाउस है वो 75 मीटर हाई है, मींस ऐसे मैंने लाइट हाउस डाल दिया, लाइट हाउस का नाम मैं AB रखूंगा। ठीक, ये कितना मीटर है, ये 75 मीटर्स है, मींस लाइट हाउस का हाइट कितना है 75 मीटर्स। क्वेश्चन आगे पढ़ो, the angle of depression of the two ships are 30 degree and 45 degree if one ship is exactly behind the other। अब इधर पॉइंट से मींस टॉप ऑफ द लाइट हाउस है, ये लाइट हाउस है तो इसके टॉप से एंगल ऑफ डिप्रेशन जो मींस इधर से एंगल ऑफ डिप्रेशन दो शिप्स का बन रहा है, दो शिप्स एग्जैक्टली वन आफ्टर द अदर है, मींस एक दूसरे के पीछे है, मींस अगर ये शिप इधर है तो ये इसके बिहाइंड मींस इधर है। ठीक है कि नहीं है? ये बोल रहा है कि इन दोनों के एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बन रहे हैं वो 30 एंड 45 डिग्री बन रहे हैं, मींस अगर इधर से एंगल ऑफ डिप्रेशन बन गया इधर, तो ये बन गया 45 डिग्री, इधर से एंगल बन गया इधर से 30 डिग्री। ठीक है कि नहीं है? हमें ये लाइन ज्वाइन करनी है ऐसे, तो ये पहला शिप है, मींस इसका नाम हम C रखेंगे, ये दूसरा शिप है इसका नाम हम D रखेंगे। ठीक, इधर एंगल फॉर्म कितना हुआ 45 डिग्री, और इधर एंगल कितना फॉर्म हुआ, इधर हुआ 30 डिग्री। ठीक है कि नहीं है? फिलहाल आगे चलो, फिर क्या बोल रहे हैं हमें, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स, मींस हमें दो शिप्स की डिस्टेंस निकालनी है, डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स। अगर C हमारा पहला शिप है इधर, ये हमारा पहला शिप है, ये हमारा दूसरा शिप है, मींस हमें इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस निकालनी है, मींस वी नीड टू फाइंड CD, मींस हमें CD निकालना है। तो अगर हम CD निकालेंगे, हम बोलेंगे AB क्या है, पहले हम रखेंगे लेट AB बी द लाइट हाउस, AB जो है वो क्या है, लेट AB बी द लाइट हाउस, AB जो हमारा है वो लाइट हाउस है। ठीक, क्लियर यहां तक? उसके बाद एंड द टू शिप्स बी एट द पॉइंट C एंड D, दो शिप्स जो होंगे वो इन दो पॉइंट्स पे होंगे, C एंड D पॉइंट्स पे। ठीक है, जैसा मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। एंड मैं लिखूंगा द टू शिप्स, जो दो शिप्स है B एट पॉइंट्स, वो किन किन पॉइंट्स पे होंगे, C एंड D रेस्पेक्टिवली, मींस वो C एंड D पॉइंट पे होंगे। अगर मैं अब ले लूं इन ट्रायंगल A B और C, मैं ये वाली ट्रायंगल पहले ले लूं ABC, तो मैं ले लूंगा इन ट्रायंगल A B C,
ट्रायंगल एबीसी में लाइट हाउस वर्टिकल होगा मेरे बच्चों, तो एंगल इधर 90 डिग्री बनेगा। ट्रायंगल कौन सी ली मैंने? एबीसी। मैं करूंगा ए बी परपेंडिकुलर, ए बी तो परपेंडिकुलर है, डिवाइडेड बाय बीसी, बीसी क्या है? बेस है, इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस मेरे बच्चों होता है tan ऑफ 45 डिग्री, क्योंकि एंगल इधर क्या है? 45। परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस tan है और एंगल 45 है, विच मीन्स दैट अगर मैं देखूं ए बी कितना है तो वो तो 75 है, डिवाइडेड बाय बी सी कितना है मालूम करना है, इज इक्वल टू tan 45 उसका वैल्यू कितना? 1, विच मीन्स दैट बी सी इज इक्वल टू बी सी इंटू 1 तो बी सी होता है, इज इक्वल टू कितना आया? 75। मीन जो हमारा बी सी है वो कितना निकला? 75 मीटर्स। ठीक है कि नहीं है? अभी असल में हमें करना क्या है? वी नीड टू फाइंड सी डी, वी नीड टू फाइंड सी। अगर मैं अब करूं इन ट्रायंगल ए बी और डी, सारी ट्रायंगल मैं ले लूंगा, मैं ले लूंगा इन ट्रायंगल ए बी और डी, ट्रायंगल ए बी डी मैंने ली, तो इसमें मैं क्या करूंगा? ए बी डी में मैं फिर से ले लूंगा ए बी मीन्स परपेंडिकुलर है, ठीक, डिवाइडेड बाय बी डी, ये क्या है? ये तो बेस है। परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस इज इक्वल टू फिर से tan ऑफ एंगल कितना? 30 डिग्री इस टाइम, क्योंकि जो पूरी वाली ट्रायंगल है इसका एंगल 30 डिग्री है इधर। ठीक है कि नहीं है? विच मीन्स दैट अगर मैं ले लूं इसको सिंप्लीफाई करूं, ए बी का वैल्यू कितना है? 75 है, तो 75 डिवाइडेड बाय बी डी मीन्स यहां से लेके यहां तक, इसको मैं लिख सकता हूं बी सी प्लस सी डी, मीन्स बी सी प्लस सी डी, क्योंकि बी सी प्लस सी डी वही तो बी डी होता है, वही तो बी डी होता है, इज इक्वल टू tan 45 इज इक्वल टू tan 30, सॉरी tan 30 का वैल्यू 1 डिवाइडेड बाई √3, ठीक, विच मीन्स दैट 75 इंटू √3, ये इधर से डिवाइड है, इधर होगा तो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, मीन्स 75 √3 इज इक्वल टू ये बी सी प्लस सी डी इधर आएगा, मीन्स बी सी प्लस सी डी। ठीक है कि नहीं है? अभी फिर से सिंप्लीफाई करो थोड़ा सा, विच मीन्स दैट 75 √3 इज इक्वल टू बी सी का वैल्यू कितना? बी सी हमें इधर निकला है 75, तो 75 डालो प्लस सी डी का वैल्यू कितना निकालना है हमें, विच एम्प्लाइज दैट अगर मैं ले लूं सी डी इज इक्वल टू इधर साइड से मेरा है 75 √3 और ये 75 इस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा 75। ठीक है कि नहीं है? तो मैं ले लूंगा इधर से सी डी इज इक्वल टू 75, दोनों में से मैं कॉमन ले लूंगा, तो 75 कॉमन लिया, इधर क्या बचा? 75 को बाहर निकाला तो इधर खाली √3 बचा, माइनस इधर से 75 को बाहर निकाला तो बचा कुछ नहीं, मीन्स 1 हम रखेंगे, क्योंकि 75 इंटू 1 और 75, तो ये हमारा निकला सी डी। हमें सी डी क्या था? सी डी था ना, डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स, मीन्स क्योंकि इस पॉइंट पे एक शिप था, इस पॉइंट पे दूसरा शिप था, तो शिप्स दो के दरमियान जो डिस्टेंस थी वो सी डी थी, तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स दैट इज सी डी इज इक्वल टू किसके बराबर? 75 √3 माइनस 1 मीटर्स। होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? देख लो फिर से, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? मुंह में जुबान तो डाल दो, नहीं है? समझ आ गया? आ गया? वेरी गुड, लेट्स मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। तो सो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें है ए 1.2 मीटर टॉल गर्ल सपोर्ट्स अ बैलून मूविंग विद द विंड इन ए हॉरिजॉन्टल लाइन। फॉर एग्जाम्पल ये मेरी एक लड़की है, इधर से इधर तक, इस लड़की का मैं नाम रखता हूं सी और डी, इसका मैं नाम रखता हूं लड़की का, ठीक है? ये लड़की की क्या है? हाइट, मीन्स लड़की सी डी मीन्स कितनी है? 1.2 मीटर ये टाल है इधर से यहां तक, ठीक है कि नहीं है? उसके बाद लड़की क्या काम कर रही है? लड़की देख रही है हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल मीन्स ऐसा, इस लाइन को हम हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं, ठीक है कि नहीं है? इसको वर्टिकल मीन्स ऊपर से नीचे तक वर्टिकल, ऐसे हम हॉरिजॉन्टल। तो लड़की एक बैलून देख रही है एट ए हाइट ऑफ 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, मीन्स विंड की वजह से बैलून थोड़ा हिल रहा है, तो इट मीन्स दैट 88.2 की मीटर पे वो बैलून देख रही है, ठीक है? और एट द इंस्टेंट वो बैलून लड़की की आंखों के साथ 60 डिग्री एंगल बना रहा है, मीन्स विंड की वजह से अब लड़की इधर है तो बैलून इधर उड़ेगा, तो ये बना रहा है लड़की की आंखों से एट एन इंस्टेंट कितना एंगल? इधर बना रहा है ये 60 डिग्री एंगल एट एन इंस्टेंट, मीन्स 60 डिग्री एंगल इसलिए बना लिया।
तो ये बैलून की इनिशियल पोजीशन मींस पहली वाली पोजीशन जो बैलून की थी, जब लड़की ने स्पॉट किया बैलून, मींस जब लड़की ने बैलून देखा तो इधर ही देखा ना, तो ये हम इनिशियल पोजीशन मींस एक्चुअल पहली वाली पोजीशन जो है वो रखेंगे बैलून की, बैलून इधर था, ठीक है कि नहीं है। बट बैलून कितने मीटर जमीन से था, मींस बैलून था 88.2 मीटर, ऐसे बैलून मींस ये वाली लेंथ यहां से यहां तक, मींस इस पॉइंट को फॉर एग्जांपल मैं एफ रखता हूं, मींस ए एफ जो है इट इज इक्वल टू 88.2, ठीक। उसके बाद क्या होता है फिर, एट एन इंस्टेंट 60 डिग्री, आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूसेस टू 30 डिग्री। फिर उसके बाद बैलून जो है फॉर एग्जांपल वो इधर उड़ा, ठीक है कि नहीं है। बैलून तो कांस्टेंट नहीं रहेगा ना, हवा की वजह से बैलून आगे तो बढ़ेगा, और जिसकी वजह से जो एंगल ऑफ एलिवेशन हो रहा है वो डिक्रीज हो रहा है 30 डिग्री तक, ठीक। मींस यहां से फिर लड़की तो यही है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो रिड्यूस हो गया इधर 30 डिग्री तक। मींस ये वाला एंगल जो अब बना वो कितना बना, ऐसे आप आगे करोगे इसको तो ये वाला एंगल जो बना अब ये बना 30 डिग्री हमारा, ठीक है कि नहीं है। उसके बाद मेरे बच्चों ये पॉइंट था, इसको आप ऐसे आगे लाओगे ऐसे, ये गर्ल की इनिशियल पोजीशन थी तो इसको आप ऐसे ज्वाइन करोगे ऐसे, ठीक है कि नहीं है। तो ये वाला पोजीशन जो है ये बैलून का सेकंड पोजीशन, फॉर एग्जांपल इसका मैंने नाम रखा बी, ठीक है। इस वाले पॉइंट का फॉर एग्जांपल इधर मैं नाम रखूंगा जी, इस वाले पॉइंट का फॉर एग्जांपल इधर मैं नाम रखूंगा एच, और इस वाले पॉइंट का फॉर एग्जांपल इधर मैं नाम रखूंगा ई। समझ आ गया क्वेश्चन? फिर से समझाता हूं एक बार, ठीक है। फिर से लेट मी मेक यू अंडरस्टैंड वंस मोर। क्वेश्चन ये है कि ये एक लड़की है, मींस सीडी हमारे पास एक लड़की है जो 1.2 मीटर लंबी है, टॉल है। इसने एक बैलून को देखा, बैलून जो है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है, ठीक है ना, विंड की वजह से। तो बैलून की इनिशियल पोजीशन, पहले बैलून इधर था, जब बैलून इधर था तो लड़की की आंखों से इंस्टेंट मींस जल्दी जल्दी जो एंगल उसका बनता है वो 60 डिग्री है पहले ही, ठीक, तो बना 60 डिग्री। फिर उसके बाद जो बैलून है अगर विंड की वजह से तो आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा, कांस्टेंट तो नहीं रहेगा, तो विंड की वजह से जब वो आगे बढ़ा तो वो इस बी पोजीशन तक पहुंचा, तो उधर जो एंगल ऑफ एलिवेशन था वो रिड्यूस हुआ टू 30 डिग्री, मींस एंगल कितना बना 30 डिग्री। तो हमें निकालना है, वी नीड टू फाइंड व्हाट, फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बैलून। हमें निकालनी है कि डिस्टेंस बैलून ने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल की ड्यूरिंग द इंटरवल, मींस इंटरवल बैलून कहां से कहां गया, ए था बी पे गया, मींस वी नीड टू फाइंड दिस, ये डिस्टेंस हमें निकालनी है, मींस वी नीड टू फाइंड ए से बी तक ये डिस्टेंस कितनी है, और इन अदर वर्ड्स यू कैन से दैट वी नीड टू फाइंड ई जी, मींस क्योंकि यही तो डिस्टेंस है, क्योंकि पहली इनिशियल पोजीशन तो ये थी, फिर लास्ट वाली पोजीशन तो ये रही, तो वी नीड टू फाइंड ई जी, ये कितना है, वी नीड टू फाइंड दिस। सो लेट्स कम टू द सॉल्यूशन। लेकिन हमें पहले ये याद रखना है कि यहां से यहां तक मींस बी से एच तक कितना है, ये है 88.2, ये हमें मार्क करना है 88.2, ठीक है कि नहीं है। यहां ए से एफ तक भी 88.2, बी से एच तक 88.2, द डिस्टेंस इज कांस्टेंट, मींस ये 88.2 है। तो हम अगर स्टार्ट करेंगे हम रखेंगे लेट द इनिशियल पोजीशन ऑफ बलून चेंज टू बी फ्रॉम ए, मींस बी तक पहुंचती है ए से, मींस ए पहले था फिर बी तक पहुंची, ठीक है कि नहीं है। तो ये, और इसके बाद हमें सी डी जो है, एंड सी डी बी द हाइट ऑफ गर्ल, सी डी गर्ल की क्या है, हाइट है, ठीक है कि नहीं है। अगर मैं अब मेरे बच्चों करूं इन ट्रायंगल ए सी और ई, ये वाला एंगल ले लूं मैं, ये वाले ट्रायंगल ए सी और ई मैं ले लूंगा इन ट्रायंगल ए सी ई, इस ट्रायंगल में क्या मेरे बच्चों देखो, इस ट्रायंगल में हमने ए सी ई ली, मैं करूंगा ए ई, ध्यान रखना ए ई डिवाइडेड बाय सी, इज इक्वल टू ए ई। देखो अगर ये वाला हमारा ऐसे स्ट्रेट है तो ये एंगल 30 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री बनेगा, तो इस वाली ट्रायंगल का पूरा एंगल कितना है, ये 60 डिग्री है, ठीक है कि नहीं है, वही मैंने लिया। तो इट मींस दैट ये वाला इधर से परपेंडिकुलर है, ये बेस है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस कितना बनता है, वो बनेगा tan ऑफ एंगल पूरा किसका है, 60 डिग्री है। कोई सोचेगा 30 है, बट 30 इस वाली ट्रायंगल का, ये वाला एंगल 30 है, पूरी वाली ट्रायंगल का 60 है, विच मींस दैट ए हमारा किसके बराबर, ए ई देखो गौर से, ए ई
अगर AE मैं लिखूंगा, AE देखो ये पूरा AF जो है वो कितना है 88.2 मींस 88.2, इसको लेकिन माइनस करना है क्योंकि मैंने पूरा लिया यहां से यहां तक, लेकिन मुझे क्या लेना है AE ही लेना है। इट मींस दैट ये वाला पोर्शन इसका माइनस करना है और ये वाला पोर्शन कितना है वो है 1.2, मींस मैंने पूरा लिया 88.2 यहां से यहां तक माइनस इसको ये किया वही तो AE निकलेगा डिवाइडेड बाय CE तो फिलहाल हमारे पास कुछ है नहीं तो CE ही रखेंगे इज इक्वल टू tan of 60 का वैल्यू मेरे बच्चों √3 होता है, विच मीन्स दैट मैं लिख सकता हूं 88.2 माइनस 1.2 दैट्स इक्वल टू 87 इज इक्वल टू वो किसके बराबर निकलेगा, वो निकलेगा डिवाइडेड बाय ये CE रखो इज इक्वल टू √3, उसको किसके बराबर रखेंगे फिलहाल √3 के, ठीक है कि नहीं है। तो विच मीन्स दैट अगर मैं इधर से CE निकालूं मुझे CE का वैल्यू इधर से निकलेगा, विच मीन्स दैट CE इज इक्वल टू, ठीक है, मींस देखो मैंने CE को इधर साइड शिफ्ट किया तो ये इधर चढ़ा, अब √3 को मैं इस साइड शिफ्ट करूंगा, इस साइड ये न्यूमिनेटर में था तो इधर से डिनोमिनेटर में आएगा मींस 87 इधर ही रहेगा तो इधर साइड से डिनोमिनेटर में आएगा मींस CE जो है वो निकला 87 डिवाइडेड बाय √3, फिलहाल इतना, ठीक है कि नहीं है। अगर इसको मैंने रैशनलाइजेशन करके इधर √3 से मल्टीप्लाई किया, नीचे भी √3 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर मेरा आएगा 87 √3 डिवाइडेड बाई नीचे मेरा आएगा √3 इंटू √3 स्क्वायर, तो √3 स्क्वायर आएगा, ऐसे देख लो √3 स्क्वायर, स्क्वायर रूट कैंसिल तो 3 बचेगा, उधर 3 बचा तो 3 1 आर 3, 3 2 आर 6, उधर से कितने बचे 2, 3 9 आर 27, विच मीन्स दैट हमारा निकला 29 √3 हमारा निकला क्या CE, मीन्स CE का लेंथ हमारा फिलहाल निकला। अब मैं देखूंगा इन ट्रायंगल BC एंड G या इन ट्रायंगल BGC, अब मैं ले लूंगा इन ट्रायंगल BG एंड C, ठीक है कि नहीं है। BGC में मैं फिर से करूंगा, BG मींस परपेंडिकुलर, BG तो इसमें परपेंडिकुलर है, डिवाइडेड बाय बेस कितनी है, बेस है C एंड G इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस tan बनेगा, बट इस टाइम ट्रायंगल जो है ये वाली ट्रायंगल इसका एंगल कितना है, ये मींस 30 डिग्री, tan ऑफ 30 डिग्री, विच मीन्स दैट मेरे बच्चों BG कितना है, देखो BG ये यहां से यहां तक 87 था, इसको माइनस 1.2 कर दिया, सॉरी ये था 88.2 माइनस इसको फिर से कितना करना है 1.2, हमने BG निकाला क्योंकि BH पूरा है 88.2 और इसको तो ये माइनस करना है वो है 1.2, तो वही तो BG निकलेगा डिवाइडेड बाय CG का वैल्यू कितना है, CG का वैल्यू फिलहाल रखेंगे हम CG ही, ठीक है कि नहीं है, CG का वैल्यू CG ही रखा इज इक्वल टू tan ऑफ 30 डिग्री दैट्स इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय √3, ठीक है, विच मीन्स दैट ये 88.2 माइनस ये 1.2 कितना निकलेगा, वो निकलेगा 87, इन दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट किया √3 इधर चढ़ा तो ये √3 इसको मल्टीप्लाई होगा, देखो इन दोनों को मैंने सब्ट्रैक्ट किया तो 87 निकला, ये √3 ऊपर चढ़ा तो इसके मल्टीप्लाई होगा इज इक्वल टू CG, मींस CG हमारा कितना निकला 87 √3, बट डिस्टेंस जो बैलून ने कवर करी हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस कवर्ड बाय किसने, बालून ने कितनी डिस्टेंस कवर करी, तो दैट विल बी इक्वल टू वो किसके बराबर होगा, वो तो EG के बराबर होगा, बट EG किसके बराबर है, EG के बराबर होगा, EG बराबर है मेरे बच्चों दैट इज इक्वल टू, देखो EG हमने लिया EG क्योंकि यही तो हमें निकालना है, दैट्स इक्वल टू पूरा मींस CG में अगर हम माइनस करेंगे CG में माइनस हमने किया CE, देखो CG यहां से यहां तक उसको माइनस किया यहां से यहां तक, तो उधर तो EG बचेगा ना जो हमारा डिस्टेंस था, तो EG इज इक्वल टू दैट्स इक्वल टू CG कितना है 87 √3 माइनस करना है CE कितना निकला हमें इधर, C इज इक्वल 29 √3, तो हमारा जो EG निकलेगा दैट इज इक्वल टू 87 √3 माइनस 29 कितना निकलेगा, वो निकलेगा 58 √3, क्योंकि आपको 87 माइनस 29 करना है दैट्स इक्वल 58 और √3 तो √3 रहा मीटर्स, तो जो हमारा डिस्टेंस बैलून ने कवर किया था दैट इज इक्वल टू कितना, दैट्स इक्वल टू 58 √3 मीटर्स। होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। इन केस ऑफ एनी डाउट, इन केस ऑफ एनी क्वायरी, कोई भी डाउट हो कोई भी क्वायरी हो, इसमें अब हमारे खाली 2 क्वेश्चंस बचे, क्वेश्चन नंबर 15 एंड क्वेश्चन नंबर 16, वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे
लेकिन इन केस कोई आपको डाउट है, कोई आपको क्वेरी है, तो प्लीज लेट मी नो, डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल आंसर योर क्वेश्चंस अकॉर्डिंगली। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।